ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज के स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में 20 अक्टूबर की है आज, और आज से दिवाली स्टार्ट हो गई है। इस साल 2 दिन दिवाली है, 2 दिन धनतेरस भी थी, 20 और 21 ऐसा मुहूर्त निकला है इस साल। तो दिवाली की सभी भाई बहनों को मधुबन से, तपस्या भूमि से, सभी दादी दीदियों के तरफ से, खास बाबा के घर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मुबारक। सभी सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे और सदा उन धन धान्य से संपन्न रहे, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। तो मंगेश भाई, बाबा आज विशेष इशारा दिया है, पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इस संसार में जब इस कल्प के अंत में सतयुग की शुरुआत और कलयुग का अंत, ऐसे टाइम पे परमात्मा हमको खास परम धाम से पढ़ाने आता है हम आप लोगों को। तो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो वही बाबा बताया कि बाबा आए हैं, तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए, ये पढ़ाई पढ़ाने। तो अभी रुचि से पढ़ना भी चाहिए, नशा भी होना चाहिए, और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, ये हमेशा हमको अंदर में होना चाहिए। ईश्वर भाई जी, इसमें ये जो रुचि शब्द है ना जी जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है। हाँ जी बिल्कुल। जितनी रुचि होगी ना उतना वो अच्छी तरह पढ़ेगा और उतना ही उन्नति करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अपना लौकिक का याद आया जी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट था जी, 8वीं से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ था, 8, 9, 10 जी। तो वो टीचर सर आके बस पढ़ा के इंग्लिश का ऐसा उन्होंने पढ़ लिया और वो चले जाते हैं। तो इतना डिफिकल्ट लगता था बायोलॉजी, ऐसे लगता था कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जो बाबा कह रहे हैं ना कि मैं रुचि से पढ़ाता हूँ और तुम बच्चों को भी रुचि से पढ़ना चाहिए। तो फिर 11th 12th में ऐसे एक टीचर आए कि वो भी MSc किए हुए थे बायोलॉजी के। जी जी। और नई नई पोस्टिंग थी जी। और वो सर इतना रुचि से पढ़ाते थे जी, तो इतना जंप कर गए हम उस सब्जेक्ट में कि बहुत अच्छी तरह बहुत सब्जेक्ट में भी बहुत रुचि आने लगे और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले। तो ये मुझे याद आया कि पढ़ाने वाला कितना रुचि से पढ़ाता है और हम कितनी रुचि से पढ़ते हैं, तो उससे हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी बन सकती है। कई बार बाबा बोलता है मैं किसके सामने डांस करूं। हाँ, वो कहता है ना उतना जैसे डांस कोई करता था, अगर उसके सामने उमंग उत्साह हो, बहुत नशा हो लोगों में, तो डांस करने वालों को मजा आता है। तो बाबा बोलता है मैं जब ज्ञान सुनाता हूँ तुम भी वैसे उमंग से एकाग्र होकर सुनो, मजे मौज तुम्हारे चेहरे झलक से दिखना चाहिए। राइट। तो ये रुचि की बात है। और फिर पढ़ाने वाला, यहाँ तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बिल्कुल। जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञाता है, ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते कितना खुशी से, रुचि से और अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बड़ी बात तो ये है, परमात्मा इतना हमारे लिए टाइम दे रहा है हमको उच्च बनाने के लिए। बिल्कुल। हमको श्रेष्ठ बनाते हैं, हमारे पूरे 84 जन्म सुखी बना देता है। तो हमको सच में अंदर ही सोचना चाहिए, जब तक आत्मा विचार सागर, एकांत में बैठ के विचार सागर इन बातों का नहीं करेगी ना, सोचेगी, तब तक उसको फिर उमंग भी नहीं रहता अंदर। तो इसलिए बाबा बार बार बोलता है कि बच्चे एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो। जैसे कई मुरली में बाबा ने बोला, अरे जानवर से सीखो, गाय भी चारा खाती, बाद में उगाड़ती है उसको, फिर उसकी शक्ति बनती है उसको। तो वैसे तुम्हारी भी ज्ञान उगारोगे, बना विचार सागर, तो उसकी शक्ति बन जाएगी तुम्हारी। तो बहुत अच्छे अच्छे बाबा बातें सुनाता है। आज क्वेश्चन है मंगेश भाई, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य या शुद्ध भावना कौन सी, वो थोड़ा बताइए। तो ये शुद्ध भावना जो है ना जी, तो मुझे शास्त्रों की बात याद आई जी। हमारे शास्त्रों में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई कि हर एक के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः जी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। माना हर एक के प्रति हमारी ये शुभ भावना है कि सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे। बिल्कुल। तो ये तो फैक्ट है। और बाबा के हिसाब से बाबा ने बताया कि तुम्हारा उद्देश्य है कल्प पहले 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से हम श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बिल्कुल। यह है हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल।
तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। करते हैं, बिल्कुल। सद्गति स्वर्ग माना, वहां सब कुछ आ गया, सुख शांति संपत्ति सब आ गया, स्वास्थ्य सब कुछ आ गया वहां। बिल्कुल जी। एक ही शब्द में सद्गति में सब आ गया। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही पीस प्राइज लेना है। हम भी बनते, दुनिया को भी बनाते ज्ञान देकर जी। बाबा कहते हैं फिर कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं। नए नए बच्चे होते हैं, अनेक प्रकार के बच्चे बाबा के पास आते हैं। तो कोई कोई बच्चे, और बाबा को तो हर एक के संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चों, और ऐसे हुआ होगा जब साकार में भी बाबा जब मुरली चला रहे होंगे ना, तो किसी न किसी बच्चे का इस प्रकार का संकल्प जो बाबा तुरंत कैच कर लेता है। जी जी। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते कि यह क्या है, ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फायदा जी। बस सिर्फ ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा। कि भाई फिर आया हम गए सतयुग में स्वर्ग में, फिर 2500 वर्ष स्वर्ग के सुख भोगे, फिर द्वापर आया, कलियुग आया, तो ये तो अनादि चक्र, ये तो चलना ही है। तो कई बच्चों को ऐसे संकल्प चलते होंगे कि हम तो इससे तो अच्छा चक्र से ही छूट जाए। तो फिर कई कहते हैं कि भगवान ने ऐसा खेल ही क्यों रचा, जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा। परंतु बाबा ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। बिल्कुल। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जी। आत्मा भी अविनाशी है और आत्मा में पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है जी। इसलिए आत्मा जो लीन होने की बात कहते हैं ना, तो अविनाशी चीज है, वो लीन नहीं हो सकती, वो विनाश नहीं हो सकती जी। लीन हो जाना माना अस्तित्व खत्म उसका जी। तो बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है और अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, यह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा, और हर एक एक्टर एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। कितना बाबा ने डिटेल समझा, इसी को बाबा था कि यथार्थ ड्रामा की नॉलेज को समझना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर बाबा आगे कहता है कि बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, परमात्मा के लिए कहते हैं जी कि वो लिबरेटर है, गाइड है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है जी। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। लिबरेटर का अर्थ कि लिबरेट कहाँ से, लिबरेट तो इस दुख धाम से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाते हैं। बिल्कुल। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सुख धाम में जाएंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो शांति धाम तो जाना ही है हमसे। दुख से आकर बाप लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा। यहाँ बड़ी मजे की बात बाबा ने बोली कि बाप आया, अवतरण हुआ, फिर कार्य पूरा हुआ, चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि मर गया, नहीं। बाबा के लिए हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो है ही अजन्मा भी है, तो वो तो जन्म मरण के चक्कर से भी परे है, मृत्यु है ही नहीं उसकी, क्योंकि वो शरीर जन्म ही नहीं लेता, तो अवतरित होते। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे शिवानंद कोई स्वामी होंगे तो कहेंगे कि शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाकर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ नहीं करना होता है। शिव बाबा की वो तो बिंदी है, ज्योति है, अजर अमर अविनाशी है। तो इसलिए बाबा कहते इनका क्रियाकर्म या सेरेमनी कुछ नहीं होती। इनके आने का भी पता नहीं पड़ता है कि कैसे वो बिंदु अचानक आ गया और ब्रह्मा में प्रवेश कर अपना कार्य शुरू किया। इसके तो परफेक्ट तिथि तारीख कोई नहीं बता सकता। जी जी। क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रिया कर्म करते हैं। बाप का क्रिया कर्म होता नहीं, क्योंकि उनका अपना शरीर ही नहीं है। बिल्कुल। फिर आगे बाबा कहता है इस समय जो दुनिया है तो इसको रव रव नर्क कहा जाता है। शास्त्रों में बहुत इसके ऊपर विस्तृत में इतना लिखा, कई प्रकार के नर्क बताए हैं। हाँ, तो इसमें बाबा कहता है कि ये अभी जो वर्तमान है ये एकदम रव रव नर्क है।
एकदम तीखे से तीखा नर्क है। आज एक विशेष शब्द बाबा ने दिया कि तीखे से तीखा नर्क है, क्योंकि अति हो गई। पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, जो कुछ है वो सब कुछ, दुख, दर्द, अशांति, सब कुछ अपने अति में चला गया है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसका एक जो शुरू में आपने बोला मोक्ष चाहते लोग, उसका एक कारण ये भी है कि लोग दुखी बहुत हो गए। वही बात। और इसलिए एक कहावत है अपने कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन के दुख का है कोई। जब सुख में होते तब भगवान को याद नहीं करते, तब तो कोई जाने का संकल्प भी नहीं करते कि मोक्ष मिले। लेकिन जब अपने कर्मों से जब दुखी होते तब बोलते कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये सब इसका एक कारण यही है जी। एकदम तीखे से तीखा नरक है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। बिल्कुल। इस समय 100% दुख है, फिर 100% सुख शांति होगी। फिर आत्मा जाकर अपने घर में विश्राम पाएगी। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना। बाबा कहते हैं इतना बड़ा कार्य जो है वो मैं अकेला तो नहीं करूंगा, फिर खिदमतगार बहुत चाहिए। तो इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। बड़ी बात, ये बहुत बड़ी खुदाई खिदमतगार है। हम भगवान, ये भी एक नशा है, नशा है कि हम बाप के खिदमतगार बच्चे हैं। तुम अभी सच्चे सच्चे सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं कि बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। एक व्यक्ति ने पूछा हमसे ट्रेन, हाँ। बोला ब्रह्मा कुमारी तो तुम अपने लिए जीते, बोले आप दुनिया के लिए क्या करते हो? राइट। सुना। तो मैंने उनको बोला, भाई देखो, दुनिया में वस्त्र दान करना, अनाज दान करना या पैसा दान करना, जो गरीबों को आप बोलते हो, तो आप 1 दिन 2 दिन का दे दोगे, जीवन भर तुम दोगे ना आप उसको। बराबर। फिर उसका वही लाइफ। लेकिन मतलब हम ऐसा ज्ञान उसको सुनाते जो भगवान उसको 21 जन्म क्या पूरे 84 जन्म सुखी करता है। मतलब एक जन्म की बात नहीं है, बिल्कुल पूरे 84 जन्म भगवान उसको सुखी करता है। वो हम कार्य कर रहे हैं। तब जाके मतलब आप समझो, संस्था में आओ और समझो, तब आपको पता चलेगा ब्रह्मा कुमारी क्या कार्य कर रहे हैं। राइट। तो ये जवाब यही बाबा ने बोला कि बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। बिल्कुल। फिर बाबा अपनी मूल बात पर आता है। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो। दूसरे कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, उससे कुछ भी फायदा, क्योंकि ऑलमाइटी वही है ना। ऑलमाइटी वही है, उसी की याद से विकर्म विनाश होते हैं और किसी की भी याद से हो ही नहीं सकता। मैं तो समझता हूँ कई बार हम तो कठपुतली है मंगेश भाई, सारी रस्सियाँ उसके हाथ में। राइट। खाली खाली हमको हिलाना है, कमर डांस करना है। सुना, पब्लिक को हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो धागे जो चला रहा है, जैसे राजस्थान में धागे चलाने वाला अलग होता है, पर डांस कठपुतली का ही दिखता है आगे। तो हमको बाबा खाली निमित्त बनाता है हम बच्चों को, लेकिन करने वाला तो बाबा है। करावन हार वही। जी बिल्कुल। इनको भी पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। बहुत खुश। यह भी जब देखा कि महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, राजाई को भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा सब कुछ आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे इसलिए बाबा बोलता है 500 रुपये का ड्रिल जो है ना। बाबा बोलता है अपने आप को देखो, मैं ऐसा देवता था, 16 कला संपन्न था। फिर धीरे धीरे कैसे कलाएं कम। ये जो 500 रुपये की ड्रिल है ना, ये एक नशा चढ़ाने वाली नशा चढ़। और एक और चिट चाट की बात बाबा ने कही कि बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा को कि बाबा वो साक्षात्कार वाली चाबी मुझे दे दो। तो फिर फटाफट मैं साक्षात्कार करा दूंगा। और बाबा कहते हैं नहीं, तुमको विश्व की बादशाही मिलेगी, ये साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। हो सकता है आप लोग मिस यूज भी कर लो उस चाबी का। नहीं, साक्षात्कार से वो प्राप्ति नहीं ना। देखो जैसे कोई हम अगर आपको वकील की डिग्री आप
पेपर में ला के दे दे हाँ। और आपको भेजे भाई कोर्ट केस में जाके केस लड़ो, तो आप नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। पढ़ाई करोगे, उस लॉ को समझोगे, तब जाके वो केस जीत सकते। राइट। वो भी अभी प्रैक्टिकल जीवन में जाना है, सतयुग में जीवन में सुख शांति आनंद में जीवन बिताना है, वो संस्कार अभी डालना पड़ेगा। राइट। तो बाबा ये पढ़ाई इसलिए पढ़ा है कि संस्कार डालने की बात है, साक्षात्कार वाली बात नहीं है। हाँ, वही बाबा ने कहा कि साक्षात्कार से वैसे भी कोई आत्मा की उन्नति की कोई, और मुझे ये भी लगता है वो शुरुआत थी एक बाबा को दिखा साक्षात्कार, उस टाइम बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। अगर नहीं होते तो वो विश्वास नहीं होता चीजों पे, ये भी उस टाइम बहुत जरूरत थी। अभी सब ज्ञान समझ में आ गया, सब चीजें, और ज्ञान बाबा ने पूरा ज्ञान एकदम स्पष्ट कर दिया, पूरा एकदम क्लियर कर दिया। इसलिए बाबा कहते कि साक्षात्कार के भी बच्चों को कोई आश नहीं होना चाहिए। सही इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छा। मंगेश भाई इतनी अच्छी सुंदर, जब हम मुरली डिटेल में पढ़ते हैं और जब ऐसे मंथन करते तो कितना आनंद आता है, लगता है कि देखो भगवान ने क्या क्या कैसी बातें, रुचि बढ़ती है। और कई बार हम ऐसे मुरली पढ़ के ऐसे काम निपटा दिया, जिसके लोग बोला चलो मुरली पढ़ना है, मैंने पढ़ के रख दिया, तो उसमें वो रस नहीं, वो मजा नहीं आता है। लेकिन भगवान की जो बातें हम जब सुनते हैं, जब विचार सागर मंथन करते, तो सच में लगता है कि कितना महान और कितना ऊंचा ज्ञान है ये। तो बाबा बोलता है कि तुम्हारे उद्देश्य है कि कल्प 5000 वर्ष, 1000 वर्ष पहले हम यहाँ पर रहे, दैवी का राजस्थान स्थापना, वही राज्य स्थापना हुई थी। फिर बाबा बोलते हैं कि दैवी गुण भी धारण करना है, श्रीमत पर भारत की सेवा भी करनी है, लेकिन उसमें वो शब्द आपने बोला ना, रुचि, ये रुचि होनी चाहिए सेवा की भी, भारत और सारे विश्व की सेवा की एक रुचि होनी चाहिए। और ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को भी यथार्थ समझना है। बाबा ने जो आपने जो पूरा चक्र जो समझा है ड्रामा का, ये यथार्थ रीति समझना है। फिर आज वरदान है मंगेश भाई कि दीपराज, दिवाली आ रही है आज और कल, तो दीप उसी के ऊपर आज वरदान है कि दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति को बधाई लेने वाले सदा अमर भव। अमर ज्योति की बधाई, अमर ज्योति, हाँ, उसकी बधाई लेने वाले सदा अमर भव। तो थोड़ा ये भी बाबा के देखो शब्द अमर ज्योति की बधाई, बधाई वैसे दी जाती है कि अच्छा हो, सुखी रहो वगैरह आदि आदि, लेकिन बाबा कहते अमर ज्योति की बधाई, कांग्रेचुलेशन अमर ज्योति के लिए, आत्मा ज्योति सदा अमर रहे। आप जगे हुए चैतन्य दीपक, बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो जी। आत्मा समझकर, आत्मा बालक है और वो दीपराज परमात्मा जो है वो दीपकों का मालिक है, तो उनसे मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं जी। बिल्कुल, ये भी हम दिवाली का अच्छा अभ्यास कर सकते हैं कि हर एक के मस्तक में दीपक जल रहा है, दीपक की लौ जल रही है जैसे आत्मा। बहुत अच्छा अनुभव करना चाहिए। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाई लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। यह दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। बिल्कुल। ये फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। यही है हमारा जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा या हमारे योग की पराकाष्ठा, यही है कि बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो कि कोई अलग ही ना कर सके। सही बात, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। ओम शांति।